नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। तो हरियाणा की गलियों से पिछले 5 दिनों में दबंगई की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनको देखकर लगता है कि अब हरियाणा में कानून के रखवालों की जगह लाठी डंडों वाले गुंडों ने ले ली है। पिछले 5 दिनों में ही हरियाणा के अलग अलग जिलों से इन दबंगों की दबंगई की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये दबंग आधी रात को घर के दरवाजों पर लाठी डंडों से हमला करते हैं और घर में रह रहे लोगों के दिलों में दहशत भरकर चले जाते हैं। हरियाणा की गलियों में इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और पुलिस खाली हाथ गलियों की खाक छान रही है, जबकि इन दबंगों की दबंगई की कई वीडियो सामने आ चुके हैं। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पुलिस की जगह गुंडे गलियों में घूमेंगे और घरों में घुसकर मारपीट करेंगे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो कानून राज की जगह गुंडा राज आने वाला है प्रदेश में। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। मैडम, रात को एक सुधीर नाम के व्यक्ति, उसके साथ 6-7 बंदे गेट पे हमारे डंडे बरसाए, पत्थर बरसाए और साइड में खड़ा टेम्पो हमें मारने के लिए आए थे। लगभग कितने लोग थे साथ में? 7-8 लोग थे मैडम। 7-8 लोग थे। क्या कुछ रंजिश वगैरह थी आपकी पहले से इस तरीके से? कोई रंजिश नहीं है। तो फिर क्या लगता है कि अभी जो पुलिस में आपने कंप्लेन वगैरह दे दी है? रात को मैडम डायल 112 पे कॉल की थी हमने। रात को पुलिस आई थी हमारे पास। पुलिस से भी सुधीर ने हाथापाई की। मैडम, रात को पुलिस इनको पकड़ के ले आई थी। सुबह रात ही इनको छोड़ दिया गया। वहाँ मौजूद था। अचानक से रात के 12 बजे के आसपास इनके गेट पे डंडे पीटे जाने लगे, ईंटें उछलने लगी। मैंने तुरंत ही डायल 112 पे कॉल किया। वहाँ से गाड़ियाँ आई, 3 गाड़ियाँ आई थी। पुलिस और भी पहुँच गए थे। तो जब वो आए तो उन्होंने इनसे भी बदतमीजी की और डायल 112 से हाथापाई करने का भी प्रयास किया। उन्होंने उसकी भी रिकॉर्डिंग की डायल 112 ने और फोर्स बुलाई चौकी से। जब चौकी से फोर्स गई तो वो पकड़ के लाए डायल 112 के साथ में नहीं। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और सवाल हमारे यहां पर यही है कि हरियाणा में क्या दबंग अब बेखौफ हो चुके हैं? क्या हरियाणा में अब दबंगों का कब्जा है? क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के अलग अलग जगहों से इस तरीके की तस्वीरें आई हैं, उसने कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर जरूर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। क्या हरियाणा में घूम रहे हैं लाठी डंडों वाले गुंडे? ये बड़ा सवाल है। पुलिस कहां सोई है? ये बड़ा सवाल है। क्यों पुलिस ऐसे बदमाशों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है? और दबंग राज में कैसे रहेगी आम जनता? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या गुंडों के सामने कानून के हाथ अब छोटे पड़ गए हैं? तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जगहों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बदमाशों ने अलग अलग जगहों पर डिपो होल्डर के घर या फिर किसी शादी समारोह में जाकर अपनी दबंगई दिखाई है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन कहां पर है? क्या पुलिस को कार्रवाई नहीं करना चाहिए? यह बड़ा सवाल है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि हरियाणा में क्यों दबंग बेखौफ होकर घूम रहे हैं? जब पुलिस के पास सबूत हैं तो क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या प्रदेश में अब दबंगों का कब्जा हो गया है और हरियाणा में अब लाठी डंडों वाले गुंडे घूम रहे हैं? पुलिस कहां सोई है? यह बड़ा सवाल है। हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। राधे राधे बहन जी। राधे राधे मातरम जी। सबसे पहले तो हमें आज बाबा नागा का नवा राजगढ़ का धार्मिक बहुत ही शुभ अवसर के ऊपर मेला है नवा राजगढ़ में। तो हम नागा बाबा के मेले के शुभ अवसर पर हमारी समिति की तरफ से सभी श्रोताओं को हम शुभकामनाएं चरणों में अर्पित करते हैं। जल्दी से अपनी राय दीजिए इस मुद्दे पर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से जो दबंग लोग हैं अपनी दबंगई दिखाते हैं, तो कहीं न कहीं ये जो 70 सालों की जो पुलिस की लचर व्यवस्था और हमारे संविधान की लचर व्यवस्था, ये दोनों का तालमेल ऐसा दर्शाता है कि दोनों का तालमेल मिलने के बाद कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो मैं तो सबसे पहले तो ये समिति की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
जो अंग्रेजों के टाइम के जो पुलिस एक्ट बने हुए हैं, एक तो उसको तो साफ कर दिया, डिलीट कर दिया जाए, और 125 करोड़ जनता की राय से उसके दोबारा सुझाव लेकर के उसके ऊपर बनाने चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे कॉलर आर के कालिया जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। देखिए, ये तो आपको बेहतर पता है कि हिंदुस्तान में कहीं कानून का खौफ है ही नहीं। जी अच्छे बयान दिए इन्होंने, अच्छी बात कही माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री ने, लेकिन इन पर अमल कैसे होगा? बात तो यह है, इस पर अमल कैसे होगा? और देश का हमारा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ जो कानून है ये टू टायर कानून है हमारे देश में, बड़ों के लिए कुछ और छोटों के लिए कुछ। नंबर 1। नंबर 2, हमारे कानून में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना लचीलापन है, तो सजा देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। जमानत पर आ जाएंगे, दोबारा गुंडागर्दी करेंगे। हाँ, तो कोई ऐसा सख्त कानून बने, इनको पूरी सजा मिले, इन पर कार्रवाई हो, और जो अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, प्रशासन के जो अधिकारी या पुलिस अधिकारी हैं, चाहे कोई भी हो, उनकी भी जिम्मेदारी तय हो, उनके खिलाफ भी एक्शन हो, उन पर कार्रवाई हो, तब तो कुछ हो सकता है। वरना बयानों से देखिए इसका कुछ देश का, हमारे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। गुंडागर्दी का आलम है, हर एक आदमी डरा हुआ है। ये तो सोचना चाहिए सरकार को और प्रशासन को। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि हरियाणा में क्यों दबंग बेखौफ घूम रहे हैं। तस्वीरें फरीदाबाद की हैं, जहां पर डिपो होल्डर के घर पर बदमाशों ने हमला किया और पुलिस के हाथ जब सबूत है, सीसीटीवी फुटेज है, तो फिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे कॉलर सूरज भान जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। ये तो एक दिन होना ही था हरियाणा में, जब इस तरह से ये गुंडागर्दी तो शुरू से ही चल रही है मैम। ये जो हमारे गृह मंत्री है, ये बात तो किसी और महकमे भी करता है, किसी को कभी राहुल को गाली देता है, कभी कांग्रेस को गाली देता है, मोदी की तरह। अपने में यहाँ घर समझ नहीं रहा, हरियाणा हो रहा है गुंडागर्दी सामने आपको ही दिखा रही है। आने वाले 2 या 3 साल पड़े हैं, यही काम है इनका। जिस तरह से यूपी में इन्होंने गदर मचा रखा है, उसी तरह हरियाणा में करेंगे। काम इनका यही है, जनता को बचना चाहिए, अपने आप पे आप बचेंगे। ये सरकार भरोसे कुछ नहीं है मैम, खुद बच सकते हैं। सरकार भरोसे जो भरोसा करेगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच देता है जहां पर बेबाकी तरीके से आप अपनी बात शासन, प्रशासन, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो प्रदेश से 5 जगहों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बदमाश दबंगई करते हुए नजर आए और उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में, अब प्रदेश में अब कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और ये कानून व्यवस्था जिसके दुहाई पुलिस प्रशासन देता है, वो चरमरा गई है। तो लाठी डंडों वालों का प्रदेश में राज हो गया है और ऐसे में पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। सवाल हमारे यहां पर यही है कि हरियाणा में क्यों दबंग बेखौफ घूम रहे हैं, क्यों पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। क्या हरियाणा में अब दबंगों का कब्जा हो गया है? यह बड़ा सवाल है। क्या हरियाणा में अब लाठी डंडे वाले गुंडे घूम रहे हैं और दबंग राज में कैसे रहेगी आम जनता? और क्या गुंडों के सामने कानून के हाथ छोटे हो गए हैं? यह बड़ा सवाल है, जहां प्रदेश सरकार की तरफ से डायल 112 प्रदेश में लॉन्च की गई है कि जब भी इस तरीके की कोई वारदात होती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। लेकिन उसके बाद भी यहां पर कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। ये पत्थर बयान कर रहे हैं। हमारे कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं। जी राहुल, दीजिए अपनी राय। छोटे गुंडों पे कार्रवाई नहीं करती, अगर इनको जेल भी भेजा
जाता है तो FIR नहीं दर्ज की जाती और इनको जो है कुछ ये पैसे देके अपनी ये पुलिस से जो है जेल से छूट जाते हैं। तो इस तरह की गुंडागर्दी तो लगातार सामने आ रही है और आम आदमी जो है परेशान हो रखा है, क्योंकि जिस तरीके से गुंडों का जो है खौफ बढ़ता जा रहा है, चोरी की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है, बीच सड़क पे महिलाओं की जो है चैन स्नैचिंग की जाती है, सोने की चैन खींच ली जाती है। तो लगातार घटनाएं सामने आ रही है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस को एक्शन लेना होगा। कहने को तो कई तरह की स्कीम जो है बनाई जाती है, महिला सुरक्षा की बात की जाती है, 112 जो डायल नंबर जो बनाया गया था महिला सुरक्षा के लिए, कई डायल नंबर ऐसे बनाए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम होगा और पुलिस, क्योंकि पुलिस की बिना रिश्वतखोरी के ये जो है बिना रिश्वतखोरी के इस पे लगाम नहीं लग सकती। जब तक पुलिस रिश्वतखोरी लेना जो बंद नहीं करेगी तब तक जो है उचित कार्यवाही नहीं हो पाएगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि पुलिस पर जो है इसमें एक तो पारदर्शिता आनी चाहिए कि पुलिस किसी भी तरीके से रिश्वत ना ले और साफ तौर पर इस पे भी निगरानी रखने के लिए अलग से हरियाणा सरकार को एक विभाग बनाना चाहिए कि जो रिश्वतखोरी जो लेता है कोई भी अधिकारी हो, कोई भी पुलिसकर्मी हो, उसको पहले तो बर्खास्त किया जाए ताकि इस तरह के मामले ना आए, और चोर पकड़ा जाता है तो उसको ऐसी सजा दी जाए और साथ ही उसको जो है किसी सुधार सेंटर में, ताकि वो चोर जो उसके पीछे की वजह क्या है चोरी करने की और उसको उसके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके, ऐसे कोई सेंटर बनाने चाहिए सरकार को। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं और हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि प्रदेश में दबंग बेखौफ क्यों घूम रहे हैं? पुलिस प्रशासन कहां पर है? क्या गुंडों के सामने कानून के हाथ अब छोटे पड़ गए हैं? क्योंकि पुलिस के पास जब सीसीटीवी फुटेज है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है इन बदमाशों के ऊपर? और क्या प्रदेश में अब लाठी डंडों वालों का राज हो गया है? यह बड़े सवाल है, क्योंकि प्रदेश पिछले 5 दिनों की बात करें तो प्रदेश के अलग अलग जगहों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। हमारे कॉलर सुधीर जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैडम, इन बदमाशों का आतंक तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारे रोहतक में भी जहां देखो वहीं पे नुक्कड़ पे ये गुंडे खड़े ही रहते हैं। आसपास की लड़कियां जाती हैं, उनको भी बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है। पुलिस वालों को बता देते हैं तो उसके बाद ये मिलते नहीं। कई बार जब पुलिस वालों को फोन किया जाता है तो पुलिस की गाड़ी भी नहीं आती उस टाइम पे। जी, तो इसके प्रति तो मैम सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कानून बनाने पड़ेंगे इस चीज के लिए, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और लोगों के अंदर डर भी बना हुआ है इस चीज का। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर दिन दिहाड़े बीच सड़क में गुंडागर्दी करते हुए ये बदमाश नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारे कॉलर सुमेर चंद जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जय हिंद। जी, ऐसा है, जो ये गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, जी हम टीवी देखता रहता हूं मैं। हमारे जो हरियाणा के होम मिनिस्टर बना रखे हैं वो भाई ऊट पटांग, यानी कि उसका मतलब हो या ना हो, पूरे देश में कहीं भी टांग अड़ाता है, लेकिन वो अपने महकमे को देख नहीं सकता। अपने महकमे को उसने देखना चाहिए। और जब तक ये गुंडे कहाँ से आए हैं? भारत से आए हैं, ये हमने ही बना रखे हैं। हो सकता है 5-7 उसके ही बनाए हुए हों और 5-7 मेरे बनाए हुए हों। गुंडों को तो जब तक भय नहीं होगा पुलिस का, और पुलिस को भय किसका? होम मिनिस्टर का। बंसीलाल था यहाँ, मजार है, पत्ता भी हिल गए, लेकिन क्यों? गुंडे कहते हैं इनको, गुंडे नहीं है ये इनके कमाऊ पूत है, कमाऊ पूत। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं, इस बात को बयां कर रही हैं कि प्रदेश में बदमाशों को कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। अलग अलग जगहों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बदमाश बेखौफ होकर घूम रहे हैं और दिन दिहाड़े ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।
हमारे कॉलर आनंद सिंह जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी। मैडम पहले तो ये अपराधी है जी। और हरियाणा का नाम यदि हरियाणा ना रख के अगर गुंडा प्रदेश रख दे तो कोई गलत नहीं होगा। आपको भी पता है कि हरियाणा में तो इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, इन भी शर्म से मर जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। क्या आपके शहर में भी इस तरीके की वारदात कोई बदमाश अंजाम देते हैं? हमारे कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। जी प्रेम, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम अभी तक तो अपने गृह मंत्री साहब हरियाणा के बोल ही रहे थे वो हरियाणा छोड़ दे अपराधी है तो अभी कहने का मतलब है नशे में भी अपराध हो रहा है वहाँ पे। नशे के लिए उन्होंने कमेटियां गठित की है। अब डंडा और आपने ये दिखा दिया आज, तो माने हरियाणा का क्या हो रहा है मैम? ये तो सारा डिपार्टमेंट तो बीस साहब का है। खाली बीस साहब अपना एक तुरफा छोड़ देंगे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आज से 3 महीना पहले भी उन्होंने कहा था या अपराधी छोड़ दे, नहीं तो अपराध छुड़वा दूंगा। अभी 3 महीने वैसे ही निकल गए उनके, और इसके लिए सरकार में है। तो सारी जिम्मेवारी तो मेरी तरफ से तो उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी काम है सारी चीज देखनी तो उनके जिम्मे है। इसमें तो आज सीएम साहब कोई काम करेंगे नहीं, सीएम साहब का तो कोई लेना देना नहीं हुआ इसमें तो बीस साहब की सारी चीजें हैं। आप खाली बीस साहब जब भी कोई बात होती है तो वो चुटकी लेते हैं, नौटंकी करते हैं कि इसने वो बोला, इसने ये बोला, ये बम है, ये बम है, ऐसे करते हैं वो। अरे अपने हरियाणा को संभालिए ना, आप दुनिया को संभालने की चेष्टा करते हैं, हरियाणा को संभालिए। आज वो कह रहे हैं कि वहां से जो अपराध करेगा उसको हरियाणा से निकाल देंगे। अब नशा करने वाले को निकालेंगे कि नशा सप्लाई करने वाले को निकालेंगे, ये उन्होंने नहीं कहा। वो कहते हैं कि अपराधी को निकाल देंगे तो नशा करता है वो भी अपराधी है, और जो नशा सप्लाई करता है वो भी अपराधी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए।